हेलो दोस्तों, आपके चैनल आरपी विथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम आपको बताएंगे आपके 12th बोर्ड 2026 एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जो आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो गया विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बिहार बोर्ड 2026, जिसमें हम सबसे पहले आप सभी को थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिसमें से आपका थ्योरी जो होगा 18 क्वेश्चन होगा, 19 क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 25 को होगा, जो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इसे हम वन शॉट में आपको आधा घंटा या फिर 20 से 25 मिनट के अंदर हम करने वाले हैं। आइए, अगर जो हमारे चैनल पे आप न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा और आपको बिना टाइम गवाए हुए हमारे वीडियो तक पहुंच जाइएगा, जिससे आपको अपना टारगेट को अचीव करने में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। आइए, हम बिना टाइम गवाए हुए हम चलते हैं अपना क्वेश्चन के पास, जिसमें हमारा सब थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव दोनों है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। आवेश सदैव जो है इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इसका जो सूत्र आप सभी का हो जाता है Q बराबर NE। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो इसका जो नीचे आंसर दिया गया है, किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी सतह से होकर गुजरने वाली कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। किसी सतह हो गया, मतलब कि कोई भी सतह हो गया, उसके ऊपर से हो कर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश में अंतर। धनात्मक आवेश का क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, मतलब कि धनात्मक आवेश का जो है क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, जबकि ऋणात्मक आवेश का क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो जाती है, यह बाहर नहीं निकलती है। आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम का कथन एवं गणितीय रूप में लिखिए। तो कूलाम के नियम ऊपर भी बताया गया था। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो गणितीय रूप देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे है। इसका गणितीय रूप नीचे दिया हुआ है। F बराबर RAC/1/4। PI बराबर वेरी सिंपल। इसको छोड़ दीजिएगा आप सब, ये गलत है, इसको गलत कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। 12 नंबर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं का दो गुण। तो इसमें जो हमारा पहला गुण दिया हुआ है, पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13 नंबर, गॉस का नियम को लिखिए। किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स तथा उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेशों के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर में है। चालक की विद्युत स्थैतिक विशेषताएं को लिखिए। तो 14 नंबर में विद्युत स्थैतिक विशेषताओं को लिखिए। तो इसका जो 1 नंबर विशेषता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो शून्य होता है। शून्य होता है, शून्य
शून्य होता है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला जो 2 नंबर में जो है, आवेश केवल चालक की सतह पर रहती है। आवेश केवल चालक की सतह पर रहती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे एवं इसका यह सही मात्रक लिखे। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो है, परिभाषा सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। मैं अभी तो बताया था कि जब किसी सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर में, कूलाम का नियम एवं इसकी सीमाएं। कूलाम का नियम एवं इसकी सीमाएं। तो इसका जो पहला, कूलाम के नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम के नियम जो है केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये बिंदु आपको याद रहेगा तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। फिर इसका जो सीमाएं हैं, गतिशील आवेश पर लागू नहीं होता है, ये बड़े आकार के आवेशों पर सटीक नहीं होता। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं 17 नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुण। तो इसका जो सही आंसर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। इसका जो गुण है, गुण धन आवेश से निकलती है, ऋण पर समाप्त होती है। धन आवेश से निकलती है और ऋण पर समाप्त होती है। कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा नंबर, घनत्व क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। घनत्व क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे 18 नंबर में, चालक की स्थिर, चालक की वैद्युत स्थैतिक अवस्था। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा सकता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम बहुत बार देखे हैं, पूछा हुआ भी है। ये क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, चालक की स्थिर वैद्युता की अवस्था। स्थिर विद्युत स्थैतिक अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। पूरा आवेश सतह पर रहता है और सतह पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। सतह पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। सतह पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। अंतिम क्वेश्चन और फिर 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको 30 MCQ करवाएंगे, जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें यही थ्योरी से ही क्वेश्चन रहेगा। 19 नंबर अंतिम क्वेश्चन जो है, आवेशों के संरक्षण का क्वांटीकरण। संरक्षण नियम के अनुसार कुल आवेश नियत रहते हैं, नियत रहता है। क्वांटीकरण के अनुसार आवेश सदैव पूर्ण गुणज में पाया जाता है। क्वांटीकरण के अनुसार आवेश सदैव पूर्ण गुणज में पाया जाता है। आइए हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा 30 क्वेश्चन है। टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए अब हम अपना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन होगा शायद, चलिए जितना भी होगा हम करते हैं। एक नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आवेशों का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो सही आंसर है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं 2 नंबर में, इलेक्ट्रॉनों पर आवेशों का मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेशों का मान क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.6 गुने 10⁻19 कूलाम। 1.6 गुने 10⁻−19 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश घट सकता है, आवेश बढ़ सकता है, कुल आवेश नियत रहता है, आवेश नष्ट हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल आवेश नियत रहता है।
कुल आवेश नियत रहता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर में है, कूलाम का नियम लागू होता है गतिशील आवेश पर, स्थिर बिंदु आवेश पर, धारा पर, चालक पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर बिंदु आवेश पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन 5 नंबर में है, कूलाम बल निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर में, निर्वात का परावैद्युतांक स्थिरांक ई नोट का मान कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है आपके एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। अगला हमारा 8 नंबर जो है, विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे में प्रवेश करती है, समाप्त होती है, वृत्त बनाती है। तो धनात्मक जो होगा तो इससे बाहर निकलती है, उससे बाहर निकलती है और ऋणात्मक में समाप्त हो जाती है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कभी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला हमारे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य होता है। ये सब क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चालक में आवेश रहता है, चालक में आवेश रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चालक में आवेश केवल सतह पर रहता है। ये क्वेश्चन भी हमको 18 नंबर या 18 या फिर 17 में हम आपको बताए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर में, गॉस का नियम संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत फलक से, विद्युत फलक से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर में, विद्युत फलक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ही होगा शायद, देख लीजिएगा इसका। ऐसे तो हम पढ़े थे स्क्वायर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर में, गॉस का नियम विशेष रूप से उपयोगी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉस का नियम उपयोगी है समामित आवेश वितरण में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। अगला जो हमारा क्वेश्चन 16 नंबर में, विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, तो राशि को भी आप अच्छी से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। तो 16 का जो सही आंसर सदिश राशि हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, समान आवेश के बीच बल होता है। तो समान आवेश के बीच बल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आवेशों का क्वांटीकरण दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश ई के पूर्ण गुणज में होता है, आवेश ई के पूर्ण गुणज में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश ई के पूर्ण गुणज में होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन 19 नंबर में, विद्युत आवेश के कारण बिंदु क्षेत्र, बिंदु क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/r² के समानुपाती होता है, 1/r² के समानुपाती होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर में, दूरी दोगुनी करने पर कूलाम बल, कूलाम बल 1/4 हो जाती है, दूरी दुगुनी करने पर कूलाम बल 1/4 हो जाती है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन 21 नंबर में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दर्शाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। 22 नंबर में जो है ऋणात्मक आवेश के लिए क्षेत्र रेखाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए में बाहर जाती है, बी में नहीं बनाती है, सी में हो जाएगा उसमें समाप्त हो जाती है, तो उसमें समाप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर धनात्मक अगर जो बोलेगा तो उससे बाहर जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर में चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, तो हमेशा लंबवत होता है। चालक के क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है। ये जो जितना क्वेश्चन आप सभी को देख रहे हैं, जितना भी पहले जो थ्योरी पढ़े हैं उन्हीं में से है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर में कूलाम स्थिरांक का मान होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धन परिचल आवेश बल पर बल की दिशा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। तो विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, घिरे हुए कुल आवेशों पर। अगला जो हमारा 27 नंबर में है समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान यूनिफॉर्म, समान यूनिफॉर्म। अगला जो हमारा क्वेश्चन 28 नंबर में शून्य विद्युत क्षेत्र की का अर्थ है, शून्य विद्युत क्षेत्र का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परीक्षण, परीक्षण आवेशों पर बल नहीं लगेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर में विद्युत क्षेत्र की बीमा है। तो विद्युत क्षेत्र की जो बीमा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MLT-3 A-1। अगला और अंतिम क्वेश्चन जो आप सभी का हो जाएगा, गॉस का नियम प्राप्त होता है, गॉस का नियम प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अगर जो आपको आज का जो क्वेश्चन समाप्त हो गया, अगर जो आपको इसका PDF लेना है तो आप PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिस आपको हम PDF उपलब्ध करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और जो वीडियो हमारा सही से जो आपको काम आएगा तो आप हमें वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, गुड बाय।